न्यूज एक्स 7। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वोडाफोन आइडिया को बड़ी वित्तीय राहत प्रदान करने वाले पैकेज को मंजूरी दे दी है। इससे कंपनी के समायोजित सकल राजस्व यानी एजीआर से जुड़े बकाये के भुगतान को 5 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बकाये पर लगने वाले ब्याज, जुर्माने और जुर्माने पर ब्याज में आंशिक छूट भी दी जाएगी, जिससे कंपनी को करीब $8 अरब तक की राहत मिलने का अनुमान है। केंद्रीय कैबिनेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 20,668 करोड़ की 2 हाईवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन के तहत देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव मजबूत की जा रही है। इसमें प्रमुख परियोजना नासिक से सोलापुर को जोड़ने वाला 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे विकसित भारत गोल्डन क्वाड्रिलैटरल का हिस्सा होगा और नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव और सोलापुर जिलों को जोड़ेगा। ये कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बड़े शहरों को और कई बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जोड़ेगा। नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव, सोलापुर, इन सब जिलों को जोड़ेगा। ये 2 साल में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। 374 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और 19,142 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। हाईवे मिनिस्ट्री ने बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। पिछले 10 वर्षों में व्हाटएवर आर्बिट्रेशन एंड अदर डिस्प्यूट्स द डिपार्टमेंट हैड फेस्ड, all those disputes and arbitration matters have been thoroughly analyzed in a very systematic manner और उसके बेसिस पे concession agreement has been modified. Let's Spike न्यूज एक्स 7। चीन के भारत पाकिस्तान तनाव रुकवाने के दावे पर देश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के उस दावे पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजिंग ने मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चले 4 रोजा संघर्ष में मध्यस्थता की थी। पार्टी सांसद जयराम रमेश ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मजाक बताते हुए कहा कि चीन के पाकिस्तान से घनिष्ठ रक्षा संबंधों को देखते हुए ये दावा चिंताजनक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समान दावों पर चुप्पी तोड़नी चाहिए। भारत सरकार ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। रमेश ने एक्स पर लिखा कि संघर्ष का समाधान दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की सीधी बातचीत से हुआ था, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। भारत सरकार का कहना है कि इस पूरे मामले में किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी और 10 मई को भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर की बातचीत से ही तनाव खत्म हुआ था। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर सीजीएसटी और टैक्स से जुड़ा भारी जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली साउथ कमिश्नरेट के अतिरिक्त आयुक्त ने वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 की असेसमेंट के तहत इंडिगो पर 458 करोड़ रुपए से ज्यादा का जीएसटी जुर्माना लगाया है। विभाग ने विदेशी सप्लायर से मिली कंपनी सेंशन पर टैक्स, ब्याज और जुर्माना लगाया, साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट को खारिज किया। इंडिगो ने इस आदेश को गलत बताया और कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की है। इससे पहले 30 मार्च को इनकम टैक्स ने 944 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी। एयरलाइन पर एयरक्राफ्ट पार्ट्स, जेट फ्यूल ड्यूटी और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भी जुर्माने लगाए जा चुके हैं। क्रू की कमी के कारण नवंबर-दिसंबर में करीब 5,000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। डीजीसीए ने विंटर शेड्यूल में 10% कटौती का आदेश दिया। बावजूद इसके घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 1,53,00,000 रही, जो सालाना 7% बढ़ी। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चेतावनी दी है कि फ्लाइट कैंसिल और जुर्मानों से इंडिगो को वित्तीय नुकसान हो सकता है। इंडिगो अभी भी 63% मार्केट शेयर के साथ देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है, लेकिन सेवा और स्टाफ मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्टार बल्लेबाज डेमियन मार्टिन मेनिंजाइटिस के कारण गंभीर रूप से बीमार होकर क्वींसलैंड के गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उन्हें कोमा आईसीयू में रखा गया है। 54 साल के मार्टिन बॉक्सिंग डे यानी 26 दिसंबर को अचानक बीमार पड़ गए थे। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time